नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने ओगरनाथ मंदिर समिति के साथ की बैठक से पहले भगवान आशुतोष का किया जलाभिषेक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। 6 शिकायतों का किया गया निस्तारण। शनिवार को हुई कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित। अनुभवी नेता और युवा ऊर्जावान चेहरों को दिया गया प्रतिनिधित्व। बोले, कांग्रेसी 2027 और 2029 के चुनाव में भाजपा को हराने का काम करेगी कांग्रेस। धूमधाम से मनाया गया नरविल क्लब का स्थापना समारोह। विधिवत संपन्न हुआ नए पदाधिकारियों का संस्थापन। और ब्राह्मणों के अपमान पर अखिलेश यादव पर भड़के बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज। बोले, डगमगा गया है अखिलेश का दिमागी संतुलन, समय रहते आए सद्बुद्धि। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ओगरनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक से पहले दोनों ही अधिकारियों ने ऐतिहासिक ओगरनाथ शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक भी चढ़ाया। दोनों ही अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए, इसको लेकर भगवान आशुतोष से कामना भी की। डीएम और एसएसपी ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। इस बैठक में नगर निगम, कैंट बोर्ड, बिजली विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के भी निर्देश दिए। खासतौर से सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था को और दुरुस्त करने और मोबाइल टॉयलेट और पानी के टैंकर लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। बाकी तो सर बाकी हमारा सारा कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से हमारे यहाँ सबसे मंदिर समिति की जो ओगरनाथ मंदिर है, जो मेरठ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कांवड़िया आते हैं। और मंदिर समिति के अध्यक्ष सिंघल साहब, इनके सभी साथी और कप्तान साहब, सीओ कैंट बोर्ड और सारे अधिकारी के साथ हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था के संबंध में बैठक की है। और साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त मोबाइल टॉयलेट, एम्बुलेंस की व्यवस्था, चिकित्सीय शिविर, मंदिर के द्वारा क्या क्या अपेक्षा हम लोगों से की है उसके संबंध में चर्चा, और मंदिर समिति से हम लोगों ने क्या अपेक्षा की है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। और मंदिर समिति ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो भी सहयोग प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा मांगा जाएगा वो हम देंगे। और मंदिर समिति को हम लोगों ने भी कहा है कि जो भी सहयोग हम लोग के स्तर से अपेक्षित है वो हम करेंगे। और दोनों समिति और प्रशासन मिलजुल के ये अच्छे से ये कांवड़ का जो 23 तारीख को जो महाशिवरात्रि का त्योहार है उसको मनवाएंगे। और मंदिर के चारों तरफ जो रोड्स हैं, ये जो पार्किंग व्यवस्था है और बाकी चीजें, कैंट बोर्ड ने हमें आश्वस्त किया, सीओ साहब हम लोग के साथ है, कि सारी व्यवस्था अपेक्षा के अनुसार समय रहते सुनिश्चित कराई जाएगी। तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने तहसील दिवस में अधिकारियों को पर्याप्त शिकायतों का समय सीमा के अंदर गुणवत्तापरक निस्तारण करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में 56 शिकायतें पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समाधान दिवस पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि आमजन की शिकायतों का निस्तारण प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए सभी अधिकारी शिकायतों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। संपूर्ण समाधान दिवस में चक्रोड़ पर अवैध कब्जा हटाने, भूमि की पैमाइश कराने, पेंशन की मांग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकास विभाग, चकबंदी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित 56 शिकायतें आई। इस अवसर पर एसएसपी विपिन ताड़ा, सीडीओ निपुर गोयल, एसडीएम सदर दीक्षा जोशी, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं मवाना तहसील सभागार में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में एडीएम एफ सूर्यकांत त्रिपाठी, एसडीएम संतोष सिंह, सीओ अभिषेक पटेल, तहसीलदार निरंकार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान पलड़ा गांव में तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में जाने की शिकायत की गई। वहीं जलालपुर जोड़ा के ग्रामीणों ने एडीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उनके गांव की सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसकी शिकायत करने पर भूमाफिया द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। शिकायतें सुनने के बाद अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सरना तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम
प्रशासन सत्यप्रकाश और एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने जन शिकायतों की सुनवाई की। उनके साथ एसडीएम उदित नारायण सेंगर, सीओ संजय कुमार जायसवाल और तहसीलदार रवि प्रजापति समेत तमाम स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। दिवस के दौरान कुल 73 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 3 शिकायत मौके पर निस्तारित कर दी गई। इसके अलावा पूर्व में लंबित सभी मामले भी निस्तारित कर दिए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी को स्वीकृति देते हुए सूची जारी कर ली। इसी कड़ी में आज जिला और महानगर कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली रोड स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने नई टीम के नामों की घोषणा की। नई कार्यकारिणी में राकेश गुप्ता कोषाध्यक्ष, हरिकिशन वर्मा प्रवक्ता, कपिल पाल सोशल मीडिया प्रभारी, राजीव यादव कंट्रोल रूम इंचार्ज, नईम राणा को कार्यालय सचिव मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी में 15 उपाध्यक्ष, 19 महासचिव और 36 सचिव मनोनीत किए गए, जबकि 75 सदस्य महानगर की जंबो कार्यकारिणी में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का समायोजन किया है। नई कार्यकारिणी में मुस्लिम समाज के 21 कार्यकर्ताओं को जगह दी गई। वहीं गुर्जर, वैश्य, ब्राह्मण, पंजाबी, दलित, यादव सभी वर्गों को तरजीह देते हुए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई, जबकि 14 महिलाओं को भी स्थान दिया गया। इसमें मुस्लिम समाज से 5 महिलाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने बताया कि महानगर कमेटी में सामान्य को 30%, ओबीसी 17%, महिलाओं को 21%, मुस्लिमों को 35%, एससी को 18% जगह मिली है, जबकि ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 70% भागीदारी दी गई है। वहीं महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने बताया कि नई कार्यकारिणी में अनुभवी नेताओं के साथ युवा और ऊर्जावान को प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे संगठन को नई दिशा और गति मिलने और आने वाले 2027 को 2029 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा को हार का मजा चखाए। आज हमारा पदभार एवं संकल्प ग्रहण समारोह है। इसमें जिला एवं महानगर की पूर्ण कमेटियां आज इसमें शपथ ग्रहण समारोह भी है, शपथ लेंगी। उसके बाद संकल्प लिया जाएगा। आगामी 2027 एवं 29 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का इस संकल्प हम के साथ आज पद ग्रहण एवं शपथ समारोह में शपथ लेंगे। इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 310 का संयुक्त संस्थापन समारोह होटल ब्रॉडवे इनके एम्बेसडर हॉल में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस वर्ष के समारोह की थीम की शांभवी डिवाइन एनर्जी, जो ऊर्जा, प्रेरणा और सेवा भावना का प्रतीक रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसोसिएशन की सचिव नीलू सिंह धाकरे ने एसोसिएशन के द्वारा किए गए कार्यों को सभी के सामने रखा। वहीं इनरव्हील क्लब यूथ विंग्स के अध्यक्ष प्रियांशु अग्रवाल और सचिव पल्लवी जैन रही। क्लब के आयोजन को सफल बनाने में क्लब मेंबर स्तुति, मानसी, सगरीन, शिल्पी, रीना और निमिषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की संयोजिका रही नीता डबलिश एवं क्लब इवेंट चेयरमैन की भूमिका शुभी बंसल और प्रिया जैन ने निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर इनरव्हील प्रार्थना से हुआ, जिसके बाद नए पदाधिकारियों का संस्थापन विधिवत संपन्न हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं सम्मान समारोह के साथ आयोजन अत्यंत प्रभावशाली और गरिमामय रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने नए कार्यकाल की शुभकामनाएं दी और समाज सेवा के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। और ये इनरव्हील यूथ विंग्स आज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के थ्रू सारे क्लब्स को इंस्टॉल करने जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमारा क्लब पिछले 4 साल से जन सेवा के लिए निरंतर काम करता जा रहा है। आज हमने ये जॉइंट इंस्टॉलेशन प्रोग्राम करा है। इसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के करीब 66 क्लब्स आए हैं और यहाँ पर सभी प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज़ का जॉइंट इंस्टॉलेशन हो रहा है। बस अब आज हमारी डीसी मैम शालिनी मैम सबको इंस्टॉल करेंगी और उसके बाद सब क्लब्स अपने अपने काम में लग जाएंगे। ब्राह्मणों के अपमान पर अखिलेश यादव पर बीजेपी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भड़क उठे। वो बेहद तलख तेवरों में नजर आए और कह डाला कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन डगमगा गया है। ब्राह्मणों के प्रति अखिलेश यादव की निर्लज्ज सोच है और उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मणों का अपमान करना बंद कर रहे हैं और समय रहते उन्हें सद्बुद्धि आए। ब्राह्मण एकमात्र जाति नहीं बल्कि विश्व की दिशा दशा तय कर विश्व का कल्याण करने वाला है। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने ये भी कहा कि अपनी बिरादरी को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल के परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखिलेश पर जुबानी हमले की वीडियो अपलोड की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी बिरादरी के विरोधी हैं। वोट तो लेते हैं लेकिन टिकट परिवार वालों को देते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी रजिस्ट्री मानकर चलते हैं और किसी और यादव ने सीएम की कुर्सी तो दूर की बात, अगर उसकी इच्छा भी पाल ली
तो वो पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं। अखिलेश यादव परिवारवाद को जन्म देने वाले हैं, परिवारवादी हैं, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सभी जाति धर्म लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो उनको हमेशा बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो वो अखिलेश यादव जी हैं। ब्राह्मणों का खुलेआम विरोध करते हैं, हमेशा उन्होंने ब्राह्मणों के खुलेआम विरोध का काम किया है। अब अखिलेश यादव पूरी तरह ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण द्रोही है। जो ब्राह्मण द्रोही है वह किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया की सीख देने वाला है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, यह समस्त विश्व की दिशा दशा तय करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है और सभी धर्मों जातियों को साथ लेकर चलने वाला है। मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों का विरोध करना छोड़े और अपने आप को सद्बुद्धि लेने का काम करे। वहीं सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला भड़क उठे। बोले कि तुष्टीकरण की राजनीति की ये पराकाष्ठा है, पहले कांवड़ को समझें और फिर बयान दें। उन्होंने कांवड़ यात्रा के डीजे बंद कराए जाने की मांग को अनैतिक बताया और कहा कि यह धार्मिक यात्रा है, डीजे भी बजेगा और ढोल भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रास्ता अवरोध करने और ज्यादा ऊंचाई कांवड़ नहीं होनी चाहिए जो बिजली की तारों से टकराकर हादसे को सबब बने। पंडित सुनील भराला ने यह भी कहा कि होटल और ढाबों पर पहचान छिपाना या गलत नाम लिखना अपराध है। आखिर होटल और ढाबा संचालकों को नेम प्लेट लगाने में आखिर हर्ज ही क्या है? ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है और डीजे पे जो बयान लगाने की बात करी है किसी भी व्यक्ति ने, वो गलत है और निराधार है। उसको पहले डीजे को समझना पड़ेगा। वो भगवान शंकर जी की धार्मिक यात्रा है और ये आस्था का सवाल है। आस्था में ढोल भी बजता है, डीजे भी बजता है और खूब बैंड बाजे बजते हैं। और हमारी सरकार तो जब से हमारी योगी जी की सरकार आई है वो तो उसके आगे बढ़ कर के हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराते हैं। हम तो कांवड़ियों का उनकी आस्था के साथ जुड़ करके उनके साथ खड़े होते हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, डीजे की बंद करने की बात बिल्कुल अनैतिक है और गलत है। हाँ, डीजे की बड़े डीजे नहीं होने चाहिए कि जो वो मार्ग में अवरोधक बने या फिर वो बिजली के तार से टकराए। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान करना चाहिए, मैं ये कहना जरूर चाहूँगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी डीजे के बारे में बैन लगाने की बात करी है वो बिल्कुल वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू विरोधी। ये जो पहचान की बात है, चाहे वो कोई भी दुकानदार है, चाहे वो ढाबा है, चाहे वो खोखा है, वो जो एक पंजीयन है जिसका माप तोल विभाग में पंजीयन है, उसको ये सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। ये पहले से कानून है, उस कानून का पालन कराना चाहिए और उस कानून के साथ साथ में निश्चित रूप से वो अपनी नेम प्लेट लगाए। और ये नेम प्लेट लगाना, अपनी पहचान को छुपाना, ये अपराध है। इस अपराध से बचना चाहिए। और हमारी सरकार कानून का राज कायम करती है, अनुशासन लागू करती है। हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ और सबके विकास पर काम करती है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तो उससे आगे बढ़कर भी काम करते हैं। वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरठ के 17 लोगों का एक ग्रुप बालटाल के रास्ते भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए मेरठ से शुक्रवार को रवाना हुआ। शनिवार को बालटाल बेस कैंप में रहकर अगले दिन का रजिस्ट्रेशन लेकर ये सब लोग रविवार को सुबह 4 बजे बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। आपका पसंदीदा चैनल सड़ी हलचल अमरनाथ जी की यह कवरेज आपको दिखा रहा है। आप भी देखिए किस तरीके से बालटाल में सरकार के इंतजाम है। मेरठ से 17 लोगों का जत्था अमरनाथ जी की यात्रा करने बालटाल पहुंच गया है और यहाँ पर शिव सेवा संघ रजिस्टर्ड गीता भवन बरनाला के इस कैंप में सब लोगों का बड़ा अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। खाने की फैसिलिटीज़ है, साथ ही साथ मेरठ के ये लोग यहाँ पर टिककर बालटाल से अपनी यात्रा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए करेंगे। यहाँ पर सभी तरीके के इंतज़ाम है, थकान उतारने के इंतज़ाम है और भगवान की पूजा अर्चना के साथ ये भंडारा शुरू होता है। हमारे साथ ये मेरठ के कुछ लोग हैं जिसमें ट्रांसपोर्टर पिंकी चिन्नौती, रतन कुमार जी, सलीम भाई, शैलेंद्र, ये सब लोग हैं।
सब लोग बालटाल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बालटाल से अमरनाथ जाएंगे और फिर ये यात्रा आगे बढ़ेगी। यहाँ पर मेरठ के ट्रांसपोर्टर पिंकी चिन्योटी SHO बालटाल यहाँ पर आए हैं, खुद व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हर चीज़ छोटी बड़ी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और अपने पास के बागपत के इलाके से अग्रवाल टीटली मंडी से राजू भाई भी हैं। और यहाँ पर ये एक राष्ट्रीय एकता की मिसाल का कैंप है, जहाँ पर सब लोग मिलकर भोले के भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं और पवित्र गुफा जाने वाले लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। हम लोग बालटाल में हैं। कितने साल से लग रहा है सर कैंप ये? 31 साल हो गए। 31 साल से। बागपत से आते हैं? बागपत से हैं, बरनाला से हैं। जी। कितने लोगों की टीम है? लोगों की हमारी टीम यहाँ पे लगभग सेवादारों की 85 से 88 के बीच है सर। कितने दिन तक रुकेंगे सर? लगभग 30 दिन, 1 महीना चलेगा। 1 महीना। SHO साहब कितने लोग आ चुके हैं और कैसी व्यवस्था है? प्रशासनिक गिन सकते हैं, कोई बड़ी गिन सकते जी। इस बार इंतज़ाम कुछ अलग है जी। पिंकी भाई कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बढ़िया है। मैं पिछले 15 साल से आ रहा हूँ। प्रभु की अपार कृपा है, उसका जितना शुक्र करूँ कम है। हर इंसान को अमरनाथ जी की यात्रा करनी चाहिए, बिना कुछ मांगे सब कुछ मिलता है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। यहाँ पर 85 भक्तों की ये टीम है जो सभी लोगों की सेवा कर रही है। और जिस तरीके से ये इंतज़ाम करे गए हैं, सिक्योरिटी का, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। जानी खुर्द स्थित कुराली के समीप 2 दिन पूर्व सड़क किनारे मिले शव को पुलिस द्वारा दुर्घटना बताकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शनिवार को मृतक के परिजन दर्जनों ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे और सतीश की हत्या करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुराली का रहने वाला 42 वर्षीय सतीश 2 दिन पहले किसी काम से जानी कस्बा गया था, लेकिन घर से जाने से 1 घंटे बाद ही सतीश का खून से लथपथ शव सड़क से 50 मीटर दूरी रजवाहे के किनारे पड़ा मिला। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को दुर्घटना बताकर सड़क किनारे मिले सतीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इस मामले में सतीश के परिजन ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे और हंगामा करते हुए सतीश की हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं हंगामा होने की सूचना पर पहुंचे सीईओ सतना संजय जायसवाल ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और घटना के खुलासे के लिए 3 दिन का समय दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें नाकामयाबी मिली हुई है। ये मर्डर का केस था। पुलिस प्रशासन ने, इंस्पेक्टर साहब ने इस केस को प्रेशर में लेके उन्होंने ये रोड एक्सीडेंट बताया है, जबकि जो मृतक था उसकी जेब में 50,000 रुपए थे। वो ATM से निकाल के गांव जा रहा था, उसकी रास्ते में मृत्यु कर दी गई है लूट करके। और अब इनका कहना है प्रशासन की तरफ से कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है। 3 दिन बीत गए हैं, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। और परिजनों के अंदर और गांव की सारी जनता के अंदर आक्रोश है इस चीज को लेके कि प्रशासन की तरफ से नाकामयाबी मिली हुई है। कोई भी फुटेज अभी तक इनकी तरफ से नहीं आई है हमारे पास। कंगरखेड़ा थाना क्षेत्र के फाजिलपुर की रहने वाली आकांक्षा के परिजन शनिवार को SSP ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि आकांक्षा BA की छात्रा है। आरोप है कि आकांक्षा 18 जून को अपने भाई विपुल के साथ स्कूटी से एग्जाम देने जा रही थी, तो इस दौरान रास्ते में पड़ोसी गिरिराज, उसके बेटे राकेश, खेमचंद, योगेश आदि ने आकांक्षा के साथ छेड़छाड़ करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया था। इस दौरान आसपास के लोगों ने इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़ित परिजनों का यह भी आरोप है कि इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत पत्र सौंपा, लेकिन थाना पुलिस में हमलावरों पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि इस घटना के बाद भी हमलावर पीड़ित पक्ष के लोगों को धमकी दे रहे हैं। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्राम देदूपुर के रहने वाले दर्जनों ग्रामीण शनिवार को मवाना के मुबारकपुर रोड स्थित मन्नत हॉस्पिटल पहुंचे और यहां की डॉक्टर पारुल चौधरी पर गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। देदूपुर गांव के रहने वाले जगत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी पूनम को डिलीवरी कराने के लिए मन्नत हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर पारुल चौधरी ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के तुरंत बाद डिलीवरी करवा दी, जबकि अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी, जिसके चलते नवजात शिशु की जन्म लेते ही मौत हो गई। वहीं हंगामा होने की सूचना पर पहुंची ADM ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया और मामला का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद हंगामा कर रहे ग्रामीण वापस घर लौट गए। अपनी पत्नी को मामा ने दिखाने के लिए लेकर आया, उसका कुछ हल्की सी वो दर्द वर्द था, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था। डेट बताओ। तो अल्ट्रासाउंड में वो अभी
एक महीने से ऊपर का टाइम था उसमें डिलीवरी में। हाँ, डिलीवरी जो है वो 25 जुलाई की थी, लेकिन मैंने उसे मिन्नत हॉस्पिटल में दिखाया। लास्ट में मिन्नत हॉस्पिटल पर था, मैंने वहाँ दिखाया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसके तो बच्चा होने वाला है अभी। मैंने कहा कि अभी 1 महीने का टाइम है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर होने वाला, इसे भर्ती। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने भर्ती कर ली, और भर्ती होने के बाद भी रात को 10:30 बजे इन्होंने ज़बरदस्ती बच्चा पैदा किया। ना तो कोई उपकरण था उनके पास में, ना ही कोई ऑपरेशन की सुविधा थी। शनिवार को एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची। इस दौरान उसने अपनी बहू के अवैध संबंधों के विरोध करने पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा। नौचंदी थाना क्षेत्र के स्थित रंगोली मंडप डी ब्लॉक की रहने वाली बुजुर्ग महिला चुन्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके बेटे संतोष की 20 मई को उसकी पत्नी रेखा ने अपने भाइयों अनिल और सुमित के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। संतोष का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। बुजुर्ग महिला का कहना था कि उसकी बहू के किसी अन्य लड़के से अवैध संबंध थे, जिसका संतोष विरोध करता था। इसी के विरोध के चक्कर में रेखा अपने पति संतोष से तलाक लेना चाहती थी। इसी को लेकर उसकी बहू रेखा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बताया कि वह महीने भर से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भटक रही है, लेकिन थाना पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़िता की बात सुनने के बाद एसएसपी ने इस मामले की जांच करवाकर न्याय का आश्वासन दिया है। मेरे बच्चों को मार के टांग दी, उन्होंने मरा मिला, खाट में मिला। बाबूजी सर, मैं अब कुछ नहीं जानती। उसकी मेरी बहू ने मारा, मेरी बहू, उसके भाई, उसके माँ, भाई, सब पूरा परिवार रह रहा है। 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है। और उस कोर्ट मैरिज का जो ने कागज भेजा था, वो क्या कहते तलाक का, मेरा बच्चा तलाक नहीं दे रहा था। कहते मम्मी धमकी दे रहे हैं उसका पापा। तो पापा तो खत्म हो गए। फिर बाद पुसरा के ले आए, कहते मेरे कोई नहीं, हम वहीं रहेंगे। मेरा बच्चा ले आया, वो इसी के पास रह रहे हैं, मेरे बच्चा के घर पे। शादी की थी, लव मैरिज हुई? हाँ जी, लव मैरिज की थी, कोर्ट मैरिज। ये पहले लड़ाई करके, पहले तो यहाँ रहती थी और ये लड़ाई झगड़ा करती थी। मेरे भाई से बिल्कुल संबंध बना के नहीं ढंग से चलती थी। ये बाहर मतलब यार दोस्तों में ज्यादा रहती थी। और फिर मेरे भाई इसको देख लिया, इसको घर में भी तो कई बार पकड़ लिया। एक बार तो सरेआम अगल बगल वालों ने, अड़ोस पड़ोस वालों ने देख लिया इसको। मेरे भाई ने उसको, जो स्कूटी वाले ने आया, उसको भी पकड़ के उसको मारा। हमारी भाभी ने भाई अंदर से बाहर नहीं निकली कि मैं उसको क्यों मार रहे हो, क्या हुआ, कैसे हो, कुछ नहीं। उसको मार के जैसे उसको मारा, उसने स्कूटी लिया, भाग लिया तुरंत ही। क्या घटना हुई भाई के साथ? जानी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित अपनी जान बचाकर घर में घुसा तो दबंगों ने उसके घर में मारपीट कर दी। इस दौरान दबंगों ने घर में मौजूद विकलांग युवती को भी पीट डाला। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बाद भी थाना पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर पीड़ित परिवार ने शनिवार को मामले की कार्रवाई एसएसपी से करते हुए दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। जानी के रहने वाले शाहिद ने बताया कि उसका बेटा खालिद पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेने गया था, तभी उसे रास्ते में वहां खालिद के पड़ोस के रहने वाले अमन से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी को लेकर अमन ने अपने साथियों के साथ खालिद के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि अब खालिद अपनी जान बचाकर अपने घर में घुसा तो आरोपी उसके घर में भी घुस गए और उसकी विकलांग बहन सहित घर की महिलाओं को पीट डाला। इस दौरान आसपास के लोगों ने आरोपियों का वीडियो बना लिया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। आरोप है कि थाना पुलिस ने आरोपियों पर मामूली धाराओं में चालान कर दिया और उस चालान को करने का पल्ला झाड़ दिया। पीड़ित की बात सुनने के बाद जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों ने मामले की जांच करवा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। घर पे झगड़ा हो गया हमारे, हम घर पे भी नहीं थे। वो 5-10-12 आदमी वो थे उनके, और सारी औरतें वहाँ घर पे आके लिपटी हैं। कौन लोग थे, किस बात को लेकर विवाद? वो एक अमजद के लड़के हैं और सलीम के पोते हैं दुकानदार के। अमन है, अनस है, जावेद है, फरदीन है, फिरोज है, नदीम है। किस बात को लेकर आपका विवाद हुआ? इनका बच्चों का कुछ मामला हुआ था। दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गया था हमारा भतीजा, तो वहाँ इनकी बात हो गई, फिर छूटा हो गया। ये आके अपना घर बैठ गया। उसके बाद में उन्होंने हमला करा। जो उनका दादा है सलीमुद्दीन, उसने कहा। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के आरकेपुरम गली नंबर 6 में चोरों ने कैंपा कंपनी के गोदाम में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने कैबिन की तिजोरी में रखे लाखों रुपए चोरी कर लिए, जबकि जाते समय चोर तिजोरी में 10,000 की गड्डी छोड़ गए। वहीं चोर अपने साथ गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे भी, डीवीआर भी साथ ले गए। घटना की जानकारी तब हुई जब शनिवार सुबह गोदाम के मालिक साहिल हांडा अपने गोदाम पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने चोरी की सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष शयन थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जब आज सुबह मैं अपने प्रस्थान पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ की एमसीबी जो है वो गिरी हुई है
तो जिस वक्त मैं अंदर आया मुझे मेरी तिजोरी खुली पड़ी, मेरी डीवीआर यहाँ से गायब थी, जो कैमरे मेरे पूरे गोदाम में लगे हुए हैं, और मेरी सारी दरवाजे वगैरह निकली हुई थी। तो मेरा कैश यहाँ से लेके गए हैं, कैश और डीवीआर जो भी है। मेरा कोई परिचित ही है जो मेरे यहाँ पे काम करता है या कर चुका है। राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में 6 दिवसीय सीबीएसई बैडमिंटन चैंपियनशिप बालक वर्ग क्लस्टर 19 का आयोजन आने वाली 10 जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा, जिसमें यूपी उत्तराखंड के स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान आयोजनकर्ताओं ने दी। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल संगीता कश्यप ने बताया कि चैंपियनशिप में नोएडा, आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, फिरोजाबाद और मेरठ के स्कूलों की टीमों के साथ साथ रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर, नैनीताल और हल्द्वानी के स्कूलों की टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। चैंपियनशिप के लिए स्कूल प्रांगण में 5 बैडमिंटन कोर्ट बनवाए गए हैं, जिनका उद्घाटन सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज करेंगे। आयोजक सचिव ने बताया कि 351 स्कूलों के करीब 2000 छात्र चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों वर्गों के सिंगल और डबल मैच खेले जाएंगे। हम लोगों को राधा गोविंद पब्लिक स्कूल को सीबीएसई पे क्लस्टर मिला है बैडमिंटन, जिसमें ऑल यूपी, ऑल उत्तराखंड की टीमें लगभग 350 के आसपास स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2000 कैंडिडेट इसमें खेलने के उनके खाने की व्यवस्था हम लोग राधा गोविंद में करेंगे कैंपस में, और अभी तक लगभग 70 से 80 टीमों का कंफर्मेशन मेरे के द्वारा हमें मिल चुका। मवाना नगर पालिका में अचानक से एक भैंस घुस आई और उसने जमकर उत्पात मचा दिया। भैंस कभी इधर तो कभी उधर भागकर उत्पात मचाती रही। तभी सामने आए कर्मचारियों को भी टक्कर मार दी। भैंस के उत्पात से मवाना नगर पालिका में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए उधर उधर भागते हुए नजर आए। भैंस ने कई कुर्सी और मेज भी तोड़ डाली। भैंस एक ऑफिस में घुसकर कुछ देर के लिए रुक गई और फिर जैसे ही बाहर निकली तो कर्मचारियों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। भैंस के इस उत्पात की किसी कर्मचारी ने वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर डाली। काफी मशक्कत के बाद भैंस को मवाना नगर पालिका के ऑफिस से बाहर निकाला गया। परीक्षितगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम नगला गोसाई में एक पेड़ मां के नाम वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 31,000 पौधे रोपकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। सभी पौधे ग्राम पंचायत की भूमि पर लगाए गए, वह ग्राम पंचायत द्वारा नियमित रूप से उनकी देखभाल की जाएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान सरिता सिंह ने कहा कि सभी पौधों को जीवित रखने का संकल्प लिया गया है। इन पौधों में अनेक प्रजाति जैसे जामुन, अर्जुन, आंवला आदि अनेक प्रकार के औषधीय पौधे भी रोपित किए गए हैं। इस दौरान एडीओ पंचायत राम नरेश ने बताया कि विकास खंड परीक्षितगढ़ में साल वृहद रोपण अभियान के तहत 1 लाख पौधों को जीवित रखने का ग्राम पंचायतों द्वारा संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित होकर विकास खंड की ग्राम पंचायतों द्वारा 10 से अधिक बाग भी रोपित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख ब्रह्म सिंह ने, जबकि संचालन भाजपा नेता अरुण सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि विकास खंड परीक्षितगढ़ में प्रधानमंत्री के आह्वान पर मिशन न्यू इंडिया कार्यक्रम के तहत जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं वे अत्यंत हर्ष का विषय है। कार्यक्रम में डीपीओ तुषार गुप्ता ने नमामि गंगे परियोजना द्वारा इस वृक्षारोपण को मेरठ में इतिहास में दर्ज होना बताया। सबसे बड़ा सहयोग मेरे गांववासियों का है। लेकिन ये सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या फिर सांस रुक रुक कर आ रहा है तो इसे हल्के में ना लें, बल्कि गंभीरता से लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पोस्ट MI VSD बीमारी हो। ये ऐसा हृदयाघात होता है जो दिल की मांसपेशियों को पूरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए समय पर जांच और समय पर इलाज ही बेहतर विकल्प है। ये बातें न्यूटिमा हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरिराज तोमर ने बताई। उन्होंने कहा कि समय रहते इस बीमारी का पता चल जाए तो आसानी से इलाज किया जा सकता है और यदि देरी कर दी जाए तो फिर परिणाम घातक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके पीछे खान पान, तनाव और बदली दिनचर्या प्रमुख कारण है। उसमें मोर्टिलिटी बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ ही बहुत ज्यादा होती है। अराउंड 80-90% पेशेंट सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, बट हाँ, बोले बाबा की भक्ति है ही ऐसी कि जो भी उसमें डूबा डूबता चला गया। गाजियाबाद के शुभ भक्त सोनू भोला को ही देख लीजिए, हरिद्वार से दंडवत कांवड़ लेकर आ रहा है। हर रोज सोनू भोला 4 किलोमीटर का सफर तय करता है।
दंडवत होकर ही वो भोले बाबा की कांवड़ ला रहा है। गाजियाबाद का सफर तय करने में उसे अभी कई और दिन लगेंगे। बारिश, भीषण गर्मी भी इस शिव भक्त के रास्ते को नहीं रोक पा रही है। भगवान शिव के नाम की माला जपते हुए ये शिव भक्त सोनू भोला शिवालय की ओर बढ़ रहा है और हर हर बम बम का उद्घोष कर रहा है। सोनू भोला की मदद के लिए उसके कुछ साथी भी साथ चल रहे हैं और सभी का कहना है कि बाबा भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं और इसी को लेकर ही वो भी कांवड़ ला रहे हैं। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। आसपास की ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।